हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल विकास जी पर। आज हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो वॉइस कहलाता है। देखते हैं कि आज वॉइस क्या होता है। वॉइस मीन्स होता है वॉच। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? वॉच। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉइस। और वॉइस के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कर्तरी वॉइस, कर्तरी वाच। और पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्मवाच। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता बतलाई गई हो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता बतलाई गई हो उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। अर्थात वो वाक्य किससे प्रारंभ होता है? सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहते हैं। और सब्जेक्ट के अनुसार ही उसको हम टेंस में या उसके वर्ब में, सब में कन्वर्ट करते हैं। और पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है? कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता बतलाई जाती है, अर्थात वाक्य कर्म से प्रारंभ होता है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस की परिभाषा मैंने बता दिया और पैसिव की परिभाषा बता दिया। तो सबसे पहले आप यही काम करें कि कॉपी और पेन निकाल के जो जो मैं बोलता जाऊँ उसको लिखते जाएं, ताकि नोट्स बनाने में आपको सुविधा रहे। एक्टिव वॉइस हो गया और पैसिव वॉइस। जैसे आपसे पूछ लिया जाए एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं तो आप बताएंगे ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता बतलाई जाती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता बतलाई जाती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब इसके लिए कुछ हमें रूल्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है आपको? चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन का बदलना। ध्यान से देखेंगे, एक तरफ मैं लिख रहा हूं इधर एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ लिख देता हूं पैसिव। इसमें क्या करना है? जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा, यदि आई दिया है तो पैसिव में जाने पर उस साइड में तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर इसका हो जाएगा मी। और अगर वी दिया है, वी का क्या हो जाता है? तो आप बताएंगे अस होता है। और यहाँ पर जैसे दिया गया है यू, तो यू का यू ही रहता है। और इसके बाद ही का जो होता है वो हिम होता है। और सी का क्या होगा? सी का आप बताएंगे हर। और दे का क्या होता है? दिम। दे का दिम। और इट के बाद इट का जो होता है, एक इसमें कन्वर्ट होगा, इट में ही कन्वर्ट होता है। तो प्रमुख रूप से यही हमारे प्रोनाउंस हैं जो बदलने होते हैं। सबसे पहले आप इन्हीं को पढ़ के आए और इन्हें अच्छी तरीके से याद किए रहें, ताकि हमें जो है सेंटेंस बनाने में बहुत ही आसानी हो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टेंस की पैसिव बनती है और कौन कौन से टेंस की पैसिव नहीं बनती है। देखिए, प्रमुख रूप से हमारे जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। और तीन प्रकार के जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन प्रेजेंट के भी चार भाग होते हैं और पास्ट के भी चार भाग होते हैं और फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। तो प्रमुख रूप से आपको जो टेंस पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं और किसकी पैसिव बनती है, किसकी नहीं बनती, इसके
इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आप सुन लीजिए, इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि जिसको नहीं पढ़ना है उसी को हम पहले जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमें कम पढ़नी है। जैसे इसमें 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसके 4 भाग होते हैं। एक तो हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं कौन कौन से टेंस की पैसिव नहीं पढ़नी। नोट में यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, नोट किसकी किसकी पैसिव बनेगी और किसकी किसकी नहीं बनेगी। एक तो हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। दूसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके बाद अगला है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके बाद एक और है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती, की पैसिव नहीं बनती है। तो ये चीजें आप याद रखें कि किस किस का पैसिव बनता है, किस किस का पैसिव नहीं बनता है। तो पहले सबसे पहले आप सुन लीजिए इसको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। इन चारों की पैसिव नहीं बनाई जाती है, जो शेष बच जाता है उनकी पैसिव बनाई जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो याद करने का जो तरीका है वो कैसे याद करेंगे, प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके भी 4 भाग और पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4। सबसे पहले आप उधर किनारे के साइड में जाएंगे, 3 की तीनों टेंस के जो एकदम किनारे का भाग होता है अर्थात सबसे अंत वाला, वो चीज़ नहीं पढ़ना है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये तीनों यहाँ से नहीं पढ़े जाएंगे। एक और बचा है जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो ये 4 चीजें आपको पढ़ने नहीं है, शेष जो बचता है उनकी पैसिव हमें पढ़नी होती है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा टेंस हमें पढ़ना होता है। सबसे पहले है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाना। आज सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है, एक आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIR, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें देखते हैं सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला आप इसका कैसे स्ट्रक्चर कराएंगे ये चीजें देखते हैं। फार्मूला में सबसे पहले आपको लिखते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है इज, एम, आर। इन तीनों में से कोई एक ही लिखा जाएगा। और इसके बाद सब्जेक्ट इज एम आर। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट।
क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ETC लिख के, सब्जेक्ट के बाद इसके आगे आप लिखेंगे ETC और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो सबसे पहले इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जांपल में पहला नंबर है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ही रीड्स द बुक। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर होगा, ये यस फॉर लिखने का मतलब SUB मतलब सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या करना होगा आपको कि इस ऑब्जेक्ट को उठा करके इस सब्जेक्ट के स्थान पर ले आना होता है, और इस सब्जेक्ट को उठा करके कहाँ ले जाना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो जैसे मैं इस रूप में पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले इस हिसाब से समझे। जैसे ये दाहिने साइड होता है, ये दाहिने साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और मैं बीच में जो खड़ा हूँ ये चीज हो जाएगा क्या, वर्ब। ठीक मुझे ही देख के इसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये बाएं साइड पर जो होगा ये क्या होगा, आपका सब्जेक्ट। ये चीजें अभी जो दिख रहा है आपको, इस किस केस में मिलेगा आपको, तो आप बताएंगे ये एक्टिव वॉइस में है। इसको आप पैसिव कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं इसको बदलने के लिए क्या करूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर ले आना। जैसे यहाँ पर इसमें मेरे शरीर में क्या होगा, ये दाहिने साइड में ऑब्जेक्ट और बीच में वर्ब, और बाएं साइड में क्या होगा, सब्जेक्ट। इसको बदलने के लिए क्या करना होगा आपको, चाहे ऐसे आए चाहे फिर ऐसे जाए। तो इस रूप में क्या करना होगा, जैसे ऐसे है तो इसको हम बदल दें इस रूप में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अर्थात ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा था इस साइड में, ये उठ के इस साइड चला आया, और ये सब्जेक्ट जो इधर दिख रहा था ये उठ के कहाँ चला गया, इस साइड चला गया। तो और वर्ब देखेंगे तो वही बीच में ही रह गया। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ परिवर्तन होगा, तो क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले वो परिवर्तन जो होगा वो इस सूत्र के अनुसार आप करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है द बुक, तो यहाँ पर ले आएंगे आप द बुक, और द बुक लिखने के बाद लिखेंगे आप इसमें से सहायक क्रिया क्या है, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। अब ये बताएं कि द बुक कई वचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो इंग्लिश में दो ही नंबर्स होते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा दिया है सिंगुलर और प्लूरल। अगर आपको नहीं पता हो तो इसके पीछे वाले काफ़ी पीछे पढ़ाया है मैंने, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं आसानी से। तो द बुक, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर इज लिखेंगे। क्यों इज लिखा जाएगा, क्योंकि एक वचन है। यदि एक वचन का ऑब्जेक्ट होगा तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे। यदि यहाँ पर मी होगा तो यहाँ पर जाने पर आई होगा, तो आई के साथ क्या करेंगे, एम, और बहुवचन रहेगा तो उसके साथ क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो द बुक एक वचन था इसलिए मैंने यहाँ पर इज लगाया। वर्ब का क्या करना है, थर्ड फॉर्म में लिखना है, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग में नो चेंजेस, सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसमें चेंजेस रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा रेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई, और यहाँ पर जो मैंने चेंज ऑफ प्रोनाउन में लिखा हुआ था अभी इसके पहले, तो यहाँ पर आप देखेंगे ही का उस साइड जाने पे पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो ही का लेने पर इधर क्या आता है, तो आप बताएंगे हिम। तो ये हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, दूसरा जैसे सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। इसको क्या करेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा, वर्ब, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम आपका यही है कि यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। तो यहाँ से इस सब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले जाना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ए
लेटर हो जाएगा यहाँ पे ए लेटर। इसके बाद अब आप ये बताएं कि एक वचन है कि बहुवचन। तो देखने पर ए लेटर वैसे भी मिल रहा है कि एक वचन है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज। ए लेटर इज। इसके बाद क्या लिखा गया फार्मूला में, वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटेन, तो यहाँ से हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म रिटेन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटेन। और रिटेन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटेन इसी को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई। सी उधर जाने पर क्या मिलेगा, हर। इसका लिखा है मैंने प्रोनाउन में सी हर हर, तो यहाँ से इसका क्या होगा, रिटेन। रिटेन के बाद बाई हर। एक और उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पर लिखा गया है आई टीच यू, आई टीच यू। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखना होगा आपको यू। यू बहुवचन है इसलिए क्या लगाएंगे आप, आर। क्या लगाएंगे, आर। यू आर। इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच टाट टाट, यहाँ से हो जाएगा ये टाट, TAUGH टी, टाट। और क्या लिखेंगे आप, फिर इसके बाद बाई, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में लिखा गया है बाई। आई उस साइड जाने पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद तुरंत चलते हैं हम आपको लेकर के निगेटिव सेंटेंस में। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए जो फार्मूला होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर, नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई सब्जेक्ट ETC। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा गलती कर गया, अभी मैं इसको इरेज करते समय ध्यान दिया, यहाँ पर जो राइट का स्पेलिंग लिखना चाहिए था वो चीज़ें यहाँ पर डबल टी होना चाहिए था, मैंने एक ही टी लिखा था, तो उसको सुधार लीजिएगा। हो जाता है कभी कभी, हम भी इंसान ही। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से। इसमें क्या लिख रहा है, सब्जेक्ट, और ये क्या होगा, वर्ब, और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसको उठा के यहाँ पर ले आना है, कहाँ पे, सब्जेक्ट के स्थान पे, और इस ऑब्जेक्ट को, तो इस सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आप माई लेसन। माई लेसन, माई लेसन एक ही वचन है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे आप, इज। और इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लर्न का जो थर्ड फॉर्म होगा, लर्न तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LEARNT, लर्न। और इसके बाद क्या लिखेंगे आप, बाई, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, आई। आई का उस साइड जाने पर क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। इसी तरह से अब यहाँ पर लिखा गया दूसरा एग्जांपल क्या है, यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको उठा के इस साइड ले आए, इसको उठा के उस साइड ले जाए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका हॉकी। क्या हो जाएगा, हॉकी। एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे आप, इज। इसके बाद क्या करेंगे, नॉट। हॉकी इज नॉट। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे प्लेड। क्या हो जाएगा, प्लेड। और यहाँ पर लगाएंगे बाई। दे लिखा गया है तो चेंज ऑफ प्रोनाउन में मैंने लिखाया हुआ है कि दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में इंट्रोगेटिव के साथ।